Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लीजिए बिकॉज उस वीडियो में we have discussed important news articles of 20th January 2025. तो उसी से रिलेटेड हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे अभी. पहला क्वेश्चन है इनॉग्रल खो-खो वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था एंड दैट वाज इन न्यू दिल्ली इंडिया. सो आंसर टू दिस इज सी और ये पहली बार हुआ है सो दैट्स वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन जीता है दोनों मेन एंड वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी एंड दैट इज इंडियन टीम्स. दोनों मेन और वुमेन यहाँ पे कैटेगरीज के विन हुए हैं ये ट्रॉफी. इसके अलावा कौन था ऑपोजिशन में. ओके विच टीम्स इन इंडिया डिफीट इन द मेंस एंड वुमेन्स. दोनों मेंस एंड वुमेन्स हैड द सेम ऑपोजिशन. व्हाट इज दैट. दैट इज द कंट्री ऑफ नेपाल. तो इसका आंसर है सी. अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल थे फॉर ऑर्गेनाइजिंग द 2025 खो-खो वर्ल्ड कप एंड दैट इज इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन. यस. खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया. यस. सो आंसर टू दिस इज बोथ ए एंड बी. ओके तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. व्हाट डज द स्वामित्व स्कीम प्राइमरली एम टू अचीव. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है स्वामित्व. तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है यू वुड ऑब्वियसली नो व्हाट एग्जैक्टली द स्कीम इज. इट इज विद रिगार्ड टू द सर्वेइंग ऑफ द विलेजेस राइट एंड मैपिंग यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि ये लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है. देयरफॉर योर आंसर टू दिस इज बी. मैपिंग एंड डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स जिसके कारण आपको राइट ऑफ रिकॉर्ड मिलता है. यू नो यू गेट लाइक प्रॉपर्टी कार्ड्स आपको मिलते हैं to show that this is your property. So your answer to this is B. अगला क्वेश्चन है which ministry is responsible for implementing the स्वामित्व scheme और इसका आंसर है पंचायती राज. राइट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बिकॉज इसी दिन के दिन वो लॉन्च भी हुआ था. 24 April 2020 is when the scheme was launched. So answer to this is C. Leperouse is a defense exercise to be conducted by which country. कौन सी कंट्री इसको ये कर रहा है. The answer is France. एक नेवल एक्सरसाइज है ये. आंसर इज ए. What does TRAI stand for? ऐसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं तो you should know that TRAI is called as the Telecom Regulatory Authority of India and therefore your answer to this is A. ट्राई का हेडक्वार्टर्स कहां पे है. ट्राई का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. ओके अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू व्हेन वाज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड. ये एस्टैब्लिश हुआ था एक एक्ट के दौरान. 1997 में ये एक्ट आया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट. सो देयरफॉर 1997 इज योर आंसर. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द वीडियो. अगला क्वेश्चन है पूछा है कि ILO का हेडक्वार्टर कहां पे है. ILO का हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में. देयरफॉर योर आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन है करंट डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है. आज के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया. यस इट इज गिलबर्ट एफ हुंगबो. राइट गिलबर्ट एफ हुंगबो एंड यहाँ पे इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू एक्चुअली होल्ड दिस पोजिशन. सो आंसर इज बी. व्हेन वाज द ILO फाउंड. ओके ILO जो है 1919 में ये फाउंड हुआ था. कौन से ट्रीटी के दौरान. ट्रीटी ऑफ वर्साई. ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड 1922 में इंडिया ने ज्वाइन किया ये ऑर्गेनाइजेशन. सो 1919 इज व्हेन द बॉडी वाज फॉर्म्ड. अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स पूछा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स है कलोनी स्विट्जरलैंड. कलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड भी. अगर आपको आंसर आता है तो इट विल डी. ओके सो दिस इज अबाउट द हेडक्वार्टर्स. लेट्स सी हु फाउंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो हमने आज के आर्टिकल में देखा है कि क्लॉस श्वाब ये रहे हैं फाउंडर of the World Economic Forum, a very important international organization. अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब आया था. क्रिएट कब हुआ था. ये क्रिएट हुआ था 1971 में. सो ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्टर जनरल्स इंपॉर्टेंट है. राइट हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हो यू नीड टू एंश्योर यू नो दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. अगला क्वेश्चन है डोनाल्ड जे ट्रंप ये कौन से प्रेसिडेंट
का ओथ ले रहे हैं. He will be the 47th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो 45th रह चुके हैं और अभी 47th प्रेसिडेंट है ये. सो आंसर टू दिस इज बी. What is the maximum number of terms a US president can serve? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ 2 टर्म्स वो हो सकते हैं. सो द आंसर टू दिस इज बी, 2 टर्म्स. अगला क्वेश्चन है, पहला प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं ऑफ यूएस? इजी, जॉर्ज वॉशिंगटन. Answer to this is George Washington. And the last and the final question of the day, who is the only US president apart from Donald Trump to serve non-consecutive terms? यानी कि एक टर्म छोड़ के दूसरा टर्म कौन से प्रेसिडेंट ले चुके हैं? एंड द आंसर इज ग्रोवर क्लीवलैंड. एंड दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो सीन इन टुडेज आर्टिकल. 22nd प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड ब्रेक लेके 24th प्रेसिडेंट रह चुके हैं. जैसे डोनाल्ड ट्रंप 45th रह चुके हैं एंड उसके बाद अभी 47th वो अभी अपॉइंट हुए गए हैं. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल्स. आई होप यू हैव गॉट मैक्सिमम ऑफ देम राइट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.